तुमने मुझे अपनी बात अच्छी तरह से समझा दी बारान। मैंने अपना टिकट ले लिया है और गांव में भी सबको खबर कर दी है। मारदीन जा रही हूं मैं। आखिर तुम्हारी मुराद पूरी हो ही गई। तुम्हारा फैलाया हुआ जहर न सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारी हड्डियों तक सरायत कर गया। गोश्त को नाखुद से जुदा कर दिया तुमने। यह हवेली तुम्हें मुबारक हो, लेकिन कभी भी खुश नहीं रहोगी तुम इंशाअल्लाह। जो बोया है वही काटोगी। तुम भी एक दिन अपने फैलाए हुए जहर का शिकार बनोगी, चाहे मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन ये सुनूंगी जरूर। ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारी असलियत खुलने में। उस दिन मैं अपने गांव में एक एक फर्द को बुलाकर शानदार दावत दूंगा। ये कहकर के जहरीली नागिन अपने ही जहर में डूब कर मर गई, जश्न मनाओ। दादी जान! अली, क्या हाल है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खैरियत मालूम करने आई थी। नजर जो नहीं आ रहे थे तुम। देख लें, ठीक हूँ, शुक्रिया। दरअसल मैं एक बात के बारे में खबरदार करने आई हूँ यहाँ। बाबा का पुराना मुलाजिम उस्मान, वो आजकल तुम्हारे बारे में ज्यादा बात करता है। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा से ही ऐसा है। यानी मैं तुम्हें मोहतात करना चाहती थी इस हवाले से कि तुम उसकी साजिश का शिकार ना हो जाना। दरअसल मैंने नोट किया है कुछ दिनों से वो पीछा कर रहा है मेरा। वो बार बार सामने आ रहा है। नहीं जानता कि वो मुझसे क्या चाहता है, मगर कोई बात तो जरूर है। हाँ बिल्कुल, बहुत मोहतात रहना तुम। हम दोनों के दरमियान चाहे कुछ भी हुआ हो अली, लेकिन तुम अपने बाप की अमानत हो मेरे लिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। आप भी ध्यान रखें। आपके आसपास भी बहुत घूम रहा है, वो दिखा है मैंने। आपकी और मीने के लिए खतरनाक हो सकता है वो शख्स, जरा ध्यान रखिएगा। जो मैंने सुना वो सच है? क्या तुम वाकई अपनी दादी को भेज रहे हो? ये उनका घर है, उनका ठिकाना, उनकी फैमिली। ऐसा ना करो, उन्हें मत जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करने वाला। जो चाहो समझो तुम। लेकिन वो तुम्हारी दादी हैं, इस घर और इस खानदान का हिस्सा हैं। किसी को अपने खानदान से जुदा करने का हक नहीं तुम्हें, अपनी दादी को भी। देखो ये बहुत बड़ी सजा है, गुनाह है। प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो तुम। मेरे खानदान के मामला तुम्हारा मसला नहीं, अपनी हद में रहो। मेरे कुदरत, मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा कि हमारे
दुश्मनों को इस घर में सर का ताज बनाया गया। मैं कुछ नहीं कर सकी। माफ करना बेटा, मेरा दिल अभी सब देखने की ताब नहीं रखता। खारा पे खानदान का अंजाम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत से आगे कुछ नहीं होता बेटा। मेरे नसीब में यह भी था कि मुझे अपना घर बार छोड़कर जाना पड़े। खुसूसन माँ जब औलाद से जुदा होती तो दिल का आधा हिस्सा सहरा बन जाता है, सूख जाता है। लेकिन उस पर भी राजी होना मेरी मजबूरी है। तुम्हें छोड़कर जाना सबसे ज्यादा तकलीफ दे है कुदरत, लेकिन तुम्हें यहाँ इलाज की जरूरत है मेरे बच्चे। अगर सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ तो शायद तुम भी मेरे पास मार दी ना जाओ। हाँ, दरवाजे से माँ कहकर पुकारो, बरसों से तुम्हारी आवाज सुनने की हसरत पूरी हो। उस दिन मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे तमाम दर्द और अज़ियतें राख बनकर उड़ जाएंगी। बस तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ तो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। जुदाई भी, नाइंसाफी भी, सब कुछ। दुश्मनों के सामने मैं कभी नहीं झुकी। और अब जुदाई से मैं अपने जलते दिल को बुझाना भी सीख लूंगी। अपनी माँ को हरगिज़ कमजोर ना समझना। मेरे बच्चे, आजाद साहिबा, आपने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा। मेरे बाबा के जुर्म को मेरी गर्दन का तौक बनाया, लेकिन मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं समझा। आपने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने दुश्मनी से पहले मोहब्बत करना सीखा है। जिनसे आपको नफरत है और जिन पर आपने बंदूक तान ली थी वो मेरे बाबा हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अपने दिल को नफरत और कीने से पाक रखो। उन्होंने कहा माफ करने से दिल और रास्ता दोनों रोशन होंगे। मैंने उनकी बात को दिल में बसा लिया और ऐसा ही किया। अब आप अपने खानदान से अलग हो रही हैं। हमारी हालत देखें, शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन इस घर में आपका दुख यकीन जाने सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ। आपका दर्द सबसे ज्यादा मैं महसूस करती हूँ। खानदान से अलग होना अपनी जड़ों से जुदा होने जैसा होता है, और जो अपनी जड़ों से जुदा हो जाए वो मुरझा जाता है, सांस नहीं ले पाता। उसके जीने की वजह खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जड़ से जुदा होकर तन्हा हो जाता है। और तन्हा तो सिर्फ अल्लाह की जात है, और तन्हाई हमारे जैसे इंसानों के बस की बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि उसके दिल में भी नफरत से ज्यादा मोहब्बत होगी। अभी वो मायूसी और गुस्से में ऐसा कर रहा है, लेकिन वो बाद में पछताएगा। अगर मैंने उसे थोड़ा भी पहचाना है तो उसका दिल इतना सख्त नहीं जितना कि लगता है। अब भी उसके दिल में
मोहब्बत की जगह बाकी है, वो आपको जाने से रोक लेगा। तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा। तुम्हारी दादी वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।